हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 7th का मैथ्स करेंगे और इस सब्जेक्ट में जो आपका टॉपिक यहाँ पे होगा वो है डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग वाले चैप्टर को हम यहाँ पे कंटिन्यू करने जा रहे हैं, तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। ठीक है, नोट कर लिया है टॉपिक। चलिए अब एक क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे, नोट करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, ये क्वेश्चन है, द मार्क्स आउट ऑफ 100 obtained by a group of students in science test are 85, 76, 90, 85, 39, 48 एंड सो ऑन। ये सारे मार्क्स हैं। देखिए, कुछ बच्चे हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनका टेस्ट हुआ है साइंस का। ठीक है, और इस साइंस के टेस्ट में टोटल 100 मार्क्स का पेपर था, जिसमें से बच्चों के ये मार्क्स आए हुए हैं जो आपको यहाँ गिवन है। अब कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं। 3 पार्ट हैं इसके। फर्स्ट में है द हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट्स बताना है, दूसरा रेंज ऑफ द मार्क्स, तीसरा मीन मार्क्स ऑब्टेन बाय द ग्रुप। तो चलिए फटाफट इसको नोट करके सॉल्व करेंगे। तो ठीक है बच्चों, सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहले आपसे फर्स्ट पार्ट में पूछा गया हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट मार्क्स, लिख लीजिए। हाईएस्ट मार्क्स कितने आए हैं, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के मार्क्स देखेंगे। 85, 85 से बड़ा है 90, 90 से बड़ा कोई नंबर अगर दिख रहा है आपको तो 95 है, तो हाईएस्ट मार्क्स तो हो गए 95। अब लोवेस्ट मार्क्स बताइए। लोवेस्ट मार्क्स देखेंगे, 85 से छोटा 76 है, 76 से छोटा 39 है, 39 से छोटा मुझे कोई नंबर यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो रेंज हो गई इसकी। अगले पार्ट में रेंज पूछा है ना, तो हाईएस्ट एंड लोवेस्ट मार्क्स जब हमें पता लगे तो रेंज भी हम निकाल लेंगे। रेंज इक्वल्स टू हाईएस्ट मार्क्स माइनस लोवेस्ट मार्क्स। ठीक है, हाईएस्ट मार्क्स माइनस लोवेस्ट मार्क्स। तो हाईएस्ट मार्क्स तो 95 है और लोवेस्ट मार्क्स है 39। माइनस कर देंगे इनको, 95 माइनस 39 कितना आ जाएगा। सब्ट्रैक्शन आप डायरेक्टली कर लें तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज ऊपर नीचे ऐसे रख के कर सकते हैं। अब 15 माइनस 9 कितना बच गया, 6। फिर 8 माइनस 3 5, तो रेंज हो गई इसकी 56। 56 क्या है, रेंज है। अब तीसरा पार्ट है, थर्ड पार्ट में क्या बोला है, थर्ड पार्ट में हम बोल सकते हैं मीन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द ग्रुप। मीन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द ग्रुप क्या होंगे, तो ये आपका एवरेज मार्क्स बोल सकते हैं। मीन मार्क्स क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो यानी जो मार्क्स हैं उनका सम करेंगे सबसे पहले तो हम, सम ऑफ मार्क्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से डिवाइड कर देंगे इसको। ठीक है, क्या आएगा चलिए देखते हैं। सम ऑफ मार्क्स के लिए इनका सम करेंगे, 85 प्लस 76 प्लस 90 प्लस 85 प्लस 39 प्लस 48 प्लस 56 प्लस
95 प्लस 81 प्लस 75। ठीक है, तो ये हैं टोटल कितने स्टूडेंट्स होंगे, काउंट कर लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 स्टूडेंट्स हो गए। तो डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आएगा 10। अब आपको इनका सम निकालना है, योग करना है, जितने भी नंबर्स आप देख पा रहे हैं। तो सिंपली आप क्या कर सकते हैं, इनका जो यूनिट प्लेस वाला नंबर है, इकाई के स्थान वाले नंबर हैं, सबके वो जोड़ लेंगे। ठीक है, सबके नंबर 5 प्लस 6, 5 प्लस 6 होता है 11, 11 प्लस 0 11 रहेगा, 11 प्लस 5 16, 16 प्लस 9 25, 25 प्लस 8 कितना हो गया, 25 प्लस 8 33, 33 33 प्लस 6 33 प्लस 6 39, 39 प्लस 5 44 और एक 45 और 5, 45 प्लस 5 50 आ गया, 50, 5 कैरी रह गए। अब हम टेंस वाले डिजिट वाला नंबर जोड़ेंगे, 8 प्लस 7 15 प्लस 9 24 प्लस 8 32 प्लस 3 35 प्लस 4 39 प्लस 5 39 प्लस 5 44, 44 प्लस 5 44 प्लस 9 कितना आ गया 53, 53 प्लस 8 कितना आ गया, 53 प्लस 8 हो गया बच्चों 53 और 8 61, 61 प्लस 7 कितना हो गया, 61 प्लस 7 68, 68 प्लस 5 हो गया 73 73। ये 5 कैरी है, इसको मत भूलना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा सारा आंसर आपका। डिवाइडेड बाय कितना है 10 है। अब इसको 0 से 0 कैंसिल आउट आ गई तो 73 मार्क्स है। तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे देयरफॉर मीन मार्क्स obtained by the group is 73। तीनों पार्ट हमने सॉल्व कर लिए हैं, नोट कर लेंगे बच्चों इसको। किसी बच्चे को कुछ डाउट लगता है अगर इसमें से किसी भी पार्ट में, आप अभी हैंड रेज करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज इसको नोट डाउन करें। ठीक है, नोट कर लिया है बच्चों सबने। तो चलिए एक और क्वेश्चन हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो अब आपको डाटा का मीन निकालना अच्छे से आ गया होगा, है ना। इसी के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है आपका। द एनरोलमेंट इन अ स्कूल ड्यूरिंग 6 consecutive years was as follows: 1555, 1670, 1750, 2013, 2540 and 2820। Find the mean enrollment of the school for this period। तो एक स्कूल है, एक विद्यालय है जहाँ पे बच्चों का एनरोलमेंट होता है, ठीक है। तो हर साल जो नंबर है वो आपको गिवन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट जिन्होंने एनरोल किया है हर साल के लिए। लगातार 6 सालों में ये एनरोलमेंट रहे हैं। तो आपको बताना है कि एनरोलमेंट जो मीन है इसका एनरोलमेंट का वो कितना होगा। क्या फॉर्मूला है, सम ऑफ एनरोलमेंट
डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, यही आप यहाँ पे कर सकते हैं। चलिए नोट करके इसको सॉल्व करेंगे। तो ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे। अब सबसे पहले हमें निकालना है मीन। लिख लेंगे मीन एनरोलमेंट क्या होता है। अब आप निकालेंगे सम ऑफ एनरोलमेंट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, अब एनरोलमेंट्स का सम कीजिए आप। तो इसका सम करेंगे, मतलब सबको जोड़ना है। प्लस 1670, 1555 प्लस 1670 प्लस 1750 प्लस 2013 प्लस 2540 प्लस 2820। थोड़ा बड़ा नंबर है तो आप इनको ऊपर नीचे लिख के भी कर सकते हैं, और अगर कोई डायरेक्टली कर सकता है तो और अच्छी बात है, लेकिन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो ऊपर नीचे लिख के भी कर सकते हैं, बस ये है लिखने में आपका थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम जाएगा। 175020132540 एंड 28, ऐसे लिख के तो आप इजीली कर सकते हैं, है ना। ऐसे तो आपने किए हैं। चलिए अब इनको जोड़ते हैं। 5 प्लस 3, 5 और 3 8 आ गया, कोई हासिल नहीं है, कैरी नहीं है। 5 और 5 10 और 7 17 और 1 18, 18 और 4 22 और 2 24, 4। अब 2 यहाँ पे कैरी गया है। ठीक है, 5 प्लस 2 7 प्लस 7 14 प्लस 6 20, 20 और 5 25 प्लस 8, 25 प्लस 8 कितना हो गया 35 प्लस 2 35, बच गए 3। तो 3 और 1 4 5 6, 6 और 2 8 और 2 10 और 2 12। तो ये आ जाएगा, कितना आएगा 12,548 डिवाइडेड बाय 6। इसको 6 से भाग करेंगे। तो 6 से भाग करने के लिए मुझे बताइए, क्या ये 6 से डिवाइड हो रहा है पूरा का पूरा या नहीं हो रहा, बता सकता है कोई। तो उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि ये कितने से, ये 2 और 3 से डिवाइड होता है या नहीं होता। ठीक है,
तो बच्चों यहाँ पे हम थोड़ा सा करेक्शन करेंगे और ये आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे 12,348 होगा। ठीक है, अब ये 3 से भी डिवाइड होगा। तो अगर हम इसको 6 से डिवाइड कर पाए तो कितना आ जाएगा, डायरेक्ट कर लीजिए, अदरवाइज आप लिख के करना चाहें तो लिख के भी कर सकते हैं। ये आ जाएगा आपका 12,348, 6 से करेंगे, 6 इंटू 2 12, 0 बच गया, 3 उतार लिया, 0 जा 0, फिर 3 बच गया, 4 उतार लिया, 6 5 30। ठीक है, यहाँ पे 4 बच गया है ना, हमने 8 उतार लिया, 6 8 जा 48 और 0 बच गया। तो कितना आ जाएगा, ये 2058 आ जाएगा। ठीक है, 2058 नोट कर लेंगे इसको। ठीक है, नोट कर लेंगे इसको और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये होगा। क्या बोला गया है, द रेनफॉल इन mm in a city on 7 days of a certain week was recorded as follows। तो यहाँ पे रेनफॉल रिकॉर्ड की गई है पूरे 7 दिन एक हफ्ते में, और आपसे क्या पूछा गया है, फाइंड द रेंज ऑफ द रेनफॉल। जो डाटा आपको दिया गया है उसकी रेंज बतानी है रेनफॉल की। फाइंड द मीन रेनफॉल फॉर द वीक, मीन रेनफॉल कितनी हुई, ऑन हाउ मेनी डेज वाज द रेनफॉल लेस देन द मीन रेनफॉल, और कितने दिन मीन रेनफॉल से बारिश कम हुई। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको क्या बताना है, फर्स्ट पार्ट में रेंज बतानी है। रेंज के लिए आपको मिनिमम एंड मैक्सिमम रेनफॉल का पता होना चाहिए, है ना। लोवेस्ट एंड हाईएस्ट नंबर पता होगा तभी रेंज बता पाएंगे। फिर मीन रेनफॉल बता लेंगे और उसके बाद मीन रेनफॉल से कंपेयर करेंगे सभी डेज की रेनफॉल को। ठीक है, नोट करके सॉल्व कीजिए। अब ठीक है स्टूडेंट्स, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट रेंज निकालना है, तो रेंज आ जाएगी हाईएस्ट रेनफॉल माइनस लोवेस्ट रेनफॉल, दैट मीन्स 20.5 माइनस 0.0, तो 20.5 आ गया आपकी रेंज। अब सेकंड पार्ट है मीन रेनफॉल। मीन रेनफॉल कैसे आएगी, सम ऑफ रेनफॉल recorded divided by number of days। ठीक है, तो सम यहां पे करेंगे, कितना आ जाएगा 0.0
प्लस 12.2 प्लस 2.1 प्लस 0.0 प्लस 20.5 प्लस 5.5 प्लस 1.0 डिवाइडेड बाय 6 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा? ऐड कीजिए। सबसे पहले जो डेसिमल प्लेस वाला नंबर है उसको जोड़ेंगे। 0 है यहाँ पे, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 5 8, 8 प्लस 5 13, तो 13 का 3 यहाँ पे आ गया, फिर डेसिमल नंबर आएगा। उसके बाद देखिए वंस प्लेस वाले सारे नंबर जोड़ेंगे। 0 है, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 0 4, 4 प्लस 5 9, ठीक है, 4 प्लस 5 कितना आ गया? 9 आ गया। और यहाँ पे कैरी था हमारा कुछ, है ना, एक कैरी था, तो कितना हो गया? देखिए फिर से एक बारी कर लेते हैं इसको। कितना कैरी था? 2 और 1 3, 5 3 8, 8 और 5 13, एक बच गया, ठीक है। इसको देखेंगे, 2 और 2 4, 4 और 5, 5 और 4 9 और एक 10, ठीक है, 10 और एक कैरी था, कितना हो गया? 11, ठीक है। अब फिर से एक कैरी आ गया, यहाँ पे देखिए टेंस वाले डिजिट को जोड़ेंगे। 1 और 2 3 और एक कैरी था आपके पास 4, 41.3 डिवाइडेड बाय 7 होगा। यहाँ पे 7 दिन है ना, तो ये 7 डेज यहाँ पे आ जाएगा। तो 7 से इसको फिर डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 7 पंचे 35, फिर कितना बच गया? 6 बच गया, 3 उतार लिया, 7 इंटू 9 63, तो 5.9 आ गया इसका मीन रेनफॉल। कितना आया है? 7.9, ठीक है। अब थर्ड पार्ट में बोला है हाउ मेनी डेज वाज द रेनफॉल लेस देन द मीन रेनफॉल। तो 5.9 से कम कितने दिन है? 1 2 3 4 और 5, 5 डेज कम है। थर्ड पार्ट है 5 डेज, 5 डेज the rainfall was less than the mean rainfall। समझ में आया? नोट कर लेंगे बच्चों इसको। तो बच्चों यहाँ पे जो हमने क्वेश्चंस किए हैं, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से इनको समझ पा रहे हैं और आपने नोट किया है इनको। अब देखिए कोई भी डाटा है उसका मीन और रेंज आप इजीली निकाल सकते हैं, तो इनको प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा। इसी के साथ आज का सेशन एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।